आपका दोस्त जुल्फ़कार हाजिर है। ये पार्ट 2 होम सेफ्टी को लेके तो कुछ डिस्कशंस रह गई थी पार्ट 1 में। टॉपिक बहुत वसी था और पार्ट 2 में मैं लेके आया हूँ कुछ सर्दियों का मौसम है उससे रिलेटेड सेफ्टी और किचन की सेफ्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट हुआ है, हम तकरीबन हर दूसरे घर में ही गैस के बर्नर्स हीटर के तौर पे हीटर्स यूज़ होते हैं। कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक हीटर्स भी हैं, तो इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अमूमी तौर पे ये होता है, मेरी नज़रों से कुछ इंसिडेंट भी गुजर चुके हैं, तो ज़रूरी समझ रहा हूँ इस बात को डिस्कस करना कि हम हीटर यूज़ करते हैं बड़े इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट में। हम हर खिड़की दरवाजे को अपने कमरे के बंद रखते हैं कि ठंड ना आए, और फिर गैस हीटर्स हमने लगाए हुए होते हैं जो डोमेस्टिक पर्पज़ पे गैस आ रही है हमारी, उससे वो बर्निंग कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचुरल गैस उसमें आ रही है। होता क्या है कि ह्यूमन इंसान को ज़िंदा रहने के लिए एक कुछ मिनिमम मकदार ऑक्सीजन की ना बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है। अब जो ये आबो हवा है हमारी फ़िज़ा, इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीजन नहीं है। एक आम आदमी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ जो थोड़े से टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो ये बात जानते हैं। हमारी जो आबो हवा है इसके अंदर मुख्तलिफ़ गैसेज हैं, तो जो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है हमारे फेफड़ों को या हमारे ब्लड स्ट्रीम को ज़िंदा रहने के लिए और हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, वो 19% से 19.5 से 21% ऑक्सीजन होना ज़रूरी है बाय वॉल्यूम एनवायरनमेंट में। तो होता क्या है कि जब हम एक इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट बिल्कुल सील करके कमरा बैठे हुए हैं और उसके अंदर हमने गैस बर्नर लगाया हुआ है और हीट ले रहे हैं उसकी, फिर हमें गुनूदगी भी आ रही होती है, हम सो गए, तो होता क्या है कि जो आबो हवा में ऑक्सीजन की वॉल्यूम है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होना शुरू हो रही होती है। तो ये एक बड़ा डेंजरस फिनोमेना है। मेरी नज़र से कुछ इंसिडेंट ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें पूरी पूरी फैमिली सोते हुए इंतकाल कर रही, उनको पता ही नहीं लगा। हुआ क्या क्या ऑक्सीजन जो है उनकी मकदार इतनी कम हुई कि कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिसमें उसको हम जनरल टर्म में यूज़ कहते हैं स्लीपिंग डेथ। तो सोते हुए ही मर गए, डिजीनेस फील हो रही होती है, कमज़ोरी फील होना शुरू हो जाती है, पता ही नहीं लग रहा था हो क्या रहा, और इवेंचुअली हम मारे जाते हैं। तो मेरे सारे व्यूअर्स से गुजारिश है कि जब भी आप हीटर यूज़ करें, गैस हीटर्स यूज़ करें, तो कोई ना कोई एग्जॉस्ट अपने कमरे में होना चाहिए आपके, या कोई हल्की सी विंडो आपकी खुली हुई हो या डोर खुला हुआ हो, कुछ ना कुछ खुला हुआ हो कि जो है हवा का उसमें से गुजर रहे। बिल्कुल सील लगा कमरा करके आप सो गए तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, आपको पता भी नहीं लगेगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कमरे में कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस चीज़ का बहुत एहतियात करें। दूसरी एहतियात इसकी ये है कि इसमें आग जल रही होती है, तो अपने बच्चों को इससे दूर रखें, किसी भी ऐसी जगह में प्लेस करें ना बच्चे इसको हाथ ना लगाएं। और तीसरी एहतियात बहुत अहम एहतियात है जिसका रिलेशन आग से, पर्दे, चादरें, इन चीज़ों से बिस्तर के करीब इससे दूर रखना है अपने बर्नर को। अगर वो आपके सोते में गिर गया या हवा से ही कोई कपड़ा उसमें आ गया तो ये बड़ी सीवियर आग लगाता है और पूरा घर आपका जल सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और बहुत एहतियात करें। ये टॉपिक बहुत वसी है, वीडियोस लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं शॉर्ट करके इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। दूसरा डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ किचन सेफ्टी। हमारे घरों में किचन में बहुत सेफ्टी की वायलेशन हो रही होती हैं। अक्सर किसी का हाथ कट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी चोटें लग रही हैं, तो उसको आप कम कर सकते हैं, रेशियो बिल्कुल मिनिमम कर सकते हैं कि आप हादसात से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ख़वातीन के लिए ये बात है। तो मैं इसके कुछ तस्वीरें भी डालता जाऊँगा अपनी वीडियोज़ में। जो घर में हमारे नाइफ्स यूज़ होती हैं, कटिंग नाइफ्स, बटर नाइफ की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा बड़ी तेज छुरियाँ इस्तेमाल होती हैं जिनसे गोश्त भी काट रहे होते हैं, तो इनके होल्डर्स आते हैं प्रॉपर, जिसमें आप सारी अपनी छुरियाँ, कैंचियाँ प्लेस कर सकते हैं। हमारे अमूमी तौर पे बच्चे जो हैं किचन में और हर जगह पूरे घर में भाग दौड़ रहे होते हैं, छुरियों में घुस रहे होते हैं, कैंचियों में घुस रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप रैंडमली प्लेस करके रखेंगे तो कोई भी बच्चा हाथ लगा सकता है और उसके साथ कोई भी नुकसान अपना कर सकता है। तो उनको बचाने के लिए आप होल्डर्स ख़रीदें और होल्डर को प्रॉपर जगह प्लेस करें। होल्डर की मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, आप देखें, इस तरह की चीज़ें ख़रीदें, एसेसरीज बेहतरीन है। होता क्या है किचन में बहुत तरह के मसाइल हैं। खाना पका रही होती हैं ख़वातीन, खाना चूल्हे पे
जलता हुआ छोड़ के चली जाती हैं। बच्चे खेल कूद रहे हैं, किसी बच्चे ने कभी किसी चीज़ के ऊपर हाथ लगा दिया या अपने ऊपर पूरा स्पिल कर लिया, और इस तरह के इंसिडेंट बर्न के बड़े सीवियर होते हैं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी चूल्हे को आपने जलाया हुआ है, उसके ऊपर कोई खाना रखा हुआ है, तो आप वहाँ मौजूद रहें। बच्चे आपके किचन में ना आए अनटिल आप वहाँ मौजूद हैं। मेरे ही अपने ख़ानदान में इस तरह 2-3 बड़े सीवियर केस हुए हैं, और मैं अपने घर की ख़वातीन को भी ये बात समझाता रहता हूँ। लूज़ क्लोथिंग, ये सारे वर्किंग इन्वायरमेंट की वैसे तो सेफ्टी हैं, लेकिन मसला ये है कि घरों में ये इशू होते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ में मसाइल हैं वो घरों में भी होते हैं। ख़वातीन, मेरी अपनी खुद एक रिलेटिव हैं, वो पूरा जल गई थी। ये उस इंसिडेंट को मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीखें और एहतियात करें। हमारी ख़वातीन की जो आस्तीनें होती हैं, जब वो कुकिंग कर रही होती हैं, फ्लेम में अक्सर देखता हूँ इतना ज़्यादा आग को बड़ा किया हुआ होता है, जो पैन से बिल्कुल बाहर निकल रही होती हैं। अब होता क्या है कि वो हांडी या किसी में भी चम्मच वगैरह चला के बना रही हैं खाना, तो जो शोले हैं ना आग के, वो फ़ौरन कपड़े को पकड़ते हैं। कपड़ों की भी टाइप्स हैं, कुछ कपड़े इस मटेरियल के होते हैं जो 1 सेकंड नहीं लगता कि वो आग को पकड़ लेते हैं। और ये इतना सीवियर हो जाता है, जैसे दुपट्टे ख़वातीन हमारी पहनती हैं, ये पहन के जो काम कर रही हैं आग का, तो इसको बहुत एहतियात करना है। या तो फ्लेम को बहुत छोटा रखें आप, और अगर बड़ा करना है तो अपनी आस्तीनों को फोल्ड करें काम करते हुए। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं तस्वीरें भी डाल रहा हूँ, प्रॉपर वर्किंग गियर्स होते हैं वो आप किचन के लिए करें, इस्तेमाल करें। रोब होते हैं, किचन रोब्स होते हैं, वो पहने। कोई गर्म आपने पैन उठाना है तो उसके लिए वो हाथों में पहने, वरना आप पूरा कपड़ों कोई बर्न से बचने के लिए कुछ प्लास्टिक या उस टाइप के मटेरियल के रोब्स आते हैं जो किचन में काम करने के होते हैं, तो काइंडली आप उसको इस्तेमाल करें। बाकी हाउस कीपिंग बहुत ज़रूरी है किचन की। जो चीज़ जहाँ से उठा रही हैं उसको आप वहीं वापस काम करने के बाद प्लेस करें। अक्सर मैंने देखा है कि बर्तनों में कांटे, चम्मच, छुरियाँ पड़ी होती हैं, उसमें पानी भरा हुआ होता है और वो सिंक के अंदर रखा हुआ होता है, उसी में हाथ डाल के एकदम धोना शुरू कर देती हैं ख़वातीन। तो ये आपका हाथ काट सकता है, क्योंकि इसमें शार्प एजेस होते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। बाकी डोर्स, ड्रॉर्स, ये सारी चीज़ें आप बंद करके ही निकलें किचन से। वाटर स्पिलेज ना हो आपके फर्शों में। अक्सर घरों में बड़ी बड़ी चोटें लग जाती हैं, इसमें हड्डियाँ टूट जाती हैं, बाद में फिर भुगतते हैं। तो स्पिलेज ना हो पानी का या किसी भी चीज़ का। अगर स्पिल हो गया है तो फौरी तौर पे पहली फुर्सत में उसको आप क्लीन करें, क्योंकि आप खुद काम करते हुए भी गिर सकती हैं। कोई आपने बर्तन उठाया हुआ है, पैर स्लिप हुआ, वो भी आपके ऊपर गिरेगा, या किसी बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि अगर कोई पानी स्पिल हुआ हुआ है या कोई चीज़ भी स्पिल हुई हुई है तो उसको फौरी तौर पे वाइप आउट करें, उसको ड्राई करें, फिर काम करें। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हुई थी वो, अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हम इस्तेमाल करते हैं, हर घर में ही तकरीबन इस्तेमाल हो रहा होता है खाने को गर्म करने के लिए। तो कुछ मटेरियल्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ माइक्रोवेव में इस्तेमाल ना करें। माइक्रोवेव में आप फॉइल, जो एलुमिनियम फॉइल आता है, उसमें प्रोडक्ट फूड आते हैं, आपने बाहर से मंगाया हुआ है, डिलीवर करके चले गए या आपके पास थी, आपने वो माइक्रोवेव ओवन में यूज़ ना करें काइंडली। एक तो एलुमिनियम फॉइल, दूसरा कुछ इस तरह की सेरेमिक मटेरियल आते हैं जिसके ऊपर गोल्ड, सिल्वर या कॉपर की लाइनिंग हुई भी होती है। ये मटेरियल बहुत डेंजरस है। फॉइल, इसकी क्या वजह ये है कि ये स्पार्क जनरेट करते हैं। माइक्रोवेव में रेडिएशंस के थ्रू जो हीट दे रहे हैं आप, ये स्पार्क जनरेट करते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर लग सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। एल्युमिनियम फॉइल, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको आप काइंडली बिल्कुल भी माइक्रोवेव ओवन में ना रखें, इस मटेरियल की बनी हुई चीज़ों को। बाकी एक मामूली सी बात है लेकिन बहुत ही अहम है। कॉन्टैक्ट लेंस ख़वातीन पहन के घरों में काम कर रही होती हैं, आई कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये आग के पास ना जाए काइंडली। कॉन्टैक्ट लेंस पहन के अव्वल तो घर में काम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी क्योंकि नज़रों के मसले मसाइल हैं, ख़वातीन पहनी हुई हैं, तो फ्लेम का कोई काम ना करें, ये मेल्ट हो जाते हैं। और अगर ये आपकी आंख में मेल्ट हो गए तो आप एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाएंगे, तो इसका एहतियात करें। प्लास्टिक बैग्स माइक्रोवेव में यूज़ ना करें, बहुत डेंजरस चीज़ है। वैसे भी वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक बैग्स के अगेंस्ट, प्लास्टिक के अगेंस्ट काफ़ी मुहिम चल रही है। एक तो पोल्यूशन है, दूसरा माइक्रोवेव में क्यों मना कर रहा हूँ, माइक्रोवेव में इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्लास्टिक मटेरियल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बीपीए, बिस्फेनॉल और पैथलेट्स, इसके कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। ये मैं रिसर्च आपको हार्वर्ड हेल्थ पब्लिकेशन का बता रहा हूँ,
आप खुद भी चाहें तो अमेरिकन होम शील्ड वेबसाइट है हेल्थ की, आप उस पर जाके हार्वर्ड वालों की पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। पैथलेट्स और बीपीए ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स हैं जो कि आपको जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप प्लास्टिक मटेरियल को, तो ये रिलीज कर रहे हैं और ह्यूमन हार्मोन्स के साथ रद्दोबदल करते हैं, कैंसर डेवलपिंग एजेंट्स हैं। वैसे ही एक पूरी दुनिया में मुहिम चल रही है प्लास्टिक के अगेंस्ट, तो काइंडली इस चीज़ को बहुत एहतियात करें, प्लास्टिक को माइक्रोवेव में हीट ना करें, प्लास्टिक कंटेनर में कोई भी चीज़। प्लास्टिक वैसे ही एक तो जहर है, लेकिन ये आपके लिए कैंसर डेवलपमेंट एजेंट है अगर जो है आप इसको माइक्रोवेव ओवन में हीट कर रहे हैं। ठीक है, काइंडली इन चीज़ों को एहतियात करें। आपका भाई आपका दोस्त हाजिर है, अपनी रिसर्च करता रहूँगा, आप लोगों की इंफॉर्मेशन